पंचमी की पूजा जहाँ भी आपको करना है उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लें। तो देख सकते हैं हमने इस प्रकार से साफ कर लिया। आप चाहे किचन में कर सकते हैं या रूम में, कहीं भी आप साफ स्वच्छ जगह पर नाग पंचमी की पूजा की जाती है। तो देखिए मित्रों, आप चाहे तो दीवार पे भी बना सकते हैं काजल से, और चाहे तो आप आटे से भी बना सकते हैं। अगर दीवार खराब होने की डर है तो आप आटे से भी बना लें। आटे से बनाने पर उसे विसर्जन करना पड़ता है, और इससे चाहे तो आप पोंछ दें। इस प्रकार से आपको बनाना है और जोड़े के साथ बनाना है। 3, 2, 5, 7 ऐसे आपको बनाना है नाग देवता। इस प्रकार से आप दीवार पे बना लीजिए। देख सकते हैं हमने यहाँ पर बना लिए हैं। इस प्रकार से आप बना लीजिए। बनाने के बाद फिर आप जल के छींटे लगाइए, शुद्धिकरण कीजिए। इस प्रकार से आप शुद्धिकरण कर दीजिए। करने के बाद फिर आप तिलक कीजिए। तिलक में आपको हल्दी, सबसे पहले हल्दी लगाना है। इस प्रकार से देख सकते हैं आप तिलक कर दीजिए। तिलक करने के बाद पहले हल्दी से, फिर कुमकुम से या रोली से, आपके पास जो भी है उससे आप नाग देवता का तिलक करें। तिलक करने के बाद फिर सबसे पहले आप दीपक प्रज्वलित करें। इस प्रकार आपको दीपक प्रज्वलित करना है। आप दीपक प्रज्वलित कर लें। अब दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर हमें चावल भी समर्पित करने हैं, जिसको अक्षत बोलते हैं। अक्षत में हमें टूटा हुआ चावल नहीं चाहिए, हमें साबुत चावल समर्पित करने चाहिए। अब हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। चाहे तो आप अलग अलग भी समर्पित कर सकते हैं या एक में भी, इस प्रकार आप समर्पित कर दीजिए। इसके बाद फिर हम नाग देवता को पुष्प बहुत प्रिय होता है, खुशबू वाली चीज़ें, तो हम जो भी आपके पास पुष्प मिल सके वो पुष्प आप ज़रूर समर्पित कर दीजिए नाग देवता को। और इस प्रकार से हम समर्पित कर देंगे। नाग देवता को चंदन बहुत प्रिय है, ठंडा भी होता है और ये खुशबू भी देता है। तो यदि आपके पास है चंदन की लकड़ी तो आप चंदन की लकड़ी भी समर्पित कर दें। करने के बाद अब हम धूप जला देंगे। धूप भी जला के रख देंगे। तो देख सकते हैं मित्रों, नाग देवता को खुशबू वाली चीज़ें बहुत प्रिय होती हैं, तो हमें नाग देवता के लिए धूप दीप जरूर जलाएं। अब जलाने के बाद हम नाग देवता को दूध जरूर समर्पित करें, इसलिए कि इस दिन नाग देवता को दूध जरूर पिलाया जाता है। तो नाग देवता को दूध समर्पित कर दीजिए। दूध में थोड़ा सा मीठा, मिश्री हो मिश्री डाल दीजिए या चीनी हो चीनी डालकर दूध समर्पित करें। और नाग देवता को इस दिन मोट बाजरा चढ़ता है, कहीं कहीं बाजरा केल चढ़ता है, तो जो आपके यहाँ चढ़ाया जाता हो वो ज़रूर आप समर्पित कर दीजिए। तो ये हमारे यहाँ बाजरा चढ़ता है तो हम बाजरा समर्पित कर दे रहे हैं। फल आपके पास जो भी है ऋतु फल, वो आप फल ज़रूर चढ़ा दीजिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर नाग देवता को दूध और बाजरा
फल समर्पित कर दे रहे हैं। अब इसके बाद हम जो भी पूजा पाठ में कमी रह जाती है उसके लिए हम दक्षिणा चढ़ाते हैं। बिना दक्षिणा के हमारी कोई भी पूजा हो वो संपन्न नहीं मानी जाती है। तो जो आपके पास सामर्थ्य हो वो आप दक्षिणा जरूर चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद अब हम हाथ में थोड़ा सा बाजरा लेकर कहानी सुनेंगे नाग देवता की। यदि आपके यहाँ मोट बाजरा लेकर सुनते हैं, मोट बाजरा से भी सुन सकते हैं, नहीं तो आप पुष्प लेकर भी आप सुन सकते हैं। सुनने के बाद जो मोट बाजरा है, जैसे ऐसे हम लेकर सुन रहे हैं, सुनने के बाद फिर हम नाग देवता को थोड़ा सा चढ़ा देंगे और थोड़ा सा अपने जल के लोटे में डाल देंगे। डालने के बाद फिर हम इस जल के लोटे को सूर्य देवता को हम अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद फिर हम नाग देवता से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे भगवान भोलेनाथ से। हे प्रभु, जो भी पूजा पाठ में मुझसे कमी बेसी रह गई हो उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार से नाग देवता से भगवान भोलेनाथ से बोलकर हमें प्रार्थना करनी है। करने के बाद फिर हम इस दिन साल भर पे नाग देवता का पूजन किया जाता है और बहुत साफ शुद्ध जगहों पर करना चाहिए, साफ स्वच्छ कर लेना चाहिए। और इसे इस दिन जिसे काल सर्प दोष रहता है, नाग पंचमी के दिन चांदी के तांबे के नाग जोड़े के साथ बनवा कर भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाया जाता है। जो वहाँ के पंडित पुरोहित होते हैं उनसे ये मंत्रों द्वारा जो भी काल सर्प दोष रहता है उसको पंडित जी जो मंत्र होता है उसे बोलते हैं और बोलकर शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़वाते हैं या बहते हुए जल में चढ़वाते हैं। तब उसका जो काल सर्प दोष होता है वो समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार नाग देवता की नाग पंचमी के दिन पूजा की जाती है मित्रों। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि थोड़ी भी पसंद हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना प्यार आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।